हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा में मग्न होंगे। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। आज की वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है फागुन मास में लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा कैसे करें, और साथ ही में हम यह भी जानेंगे कि आखिर फागुन मास का महीना इतना ज़्यादा खास क्यों होता है। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फागुन का महीना हमारे कृष्ण कन्हैया को काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। फागुन मास के महीने में श्री भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में फागुन माह का एक अपना ही अलग महत्व होता है। फागुन का महीना हमारे नटखट कन्हैया को काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। फागुन के महीने में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो फागुन के महीने में हमें प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा करनी चाहिए। अगर आप प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में क्या करें, क्योंकि हर कोई अपने लल्ला को विशेष सेवा देना चाहता है, लेकिन किसी के पास समय है तो किसी के पास समय नहीं है। तो ऐसे में वह सोचते हैं कि आखिर हम ठाकुर जी को विशेष सेवा कैसे दें। तो देखिए, जो विशेष तिथि होती है, आप उस दिन भी ठाकुर जी को फागुन मास की विशेष सेवा दे सकते हो। अब वो तिथि कौन सी है, तो आइए वो भी बता देती हूँ। वो तिथि है पूर्णिमा तिथि है, एकादशी है, शुक्रवार है, गुरुवार है, सोमवार है, क्योंकि यह सारे दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित है। और फागुन मास का महीना भी भगवान श्री विष्णु हरि को ही समर्पित है। तो आप इन दिनों भी ठाकुर जी को फागुन मास की विशेष सेवा दे सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने आपको इतने सारे दिन बताए हैं, आपके पास जब भी समय हो तो आप इन दिनों में से किसी भी एक दिन ठाकुर जी की विशेष सेवा कर सकते हो। तो सबसे पहले रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद, स्नान इत्यादि करने के बाद हम अपने लल्ला को जगाएंगे। हम अपने लल्ला को घंटी या फिर ताली बजाकर उन्हें प्यार दुलार करने के बाद उठाएंगे। जगाने के बाद यदि आप ठाकुर जी को दूध का भोग लगाते हो तो आप उन्हें दूध का भोग लगाएं। यदि आप उन्हें जल का भोग लगाते हैं तो आप उन्हें जल का भोग लगाएं। उसके बाद हम अपने प्यारे कन्हैया लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो अपने नन्हे कन्हैया को हम स्नान कैसे कराएंगे? देखिए, सबसे पहले जो ठाकुर जी का स्नान वाला पात्र है उसमें सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्तिक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम उसमें थोड़े से पुष्प डालेंगे, क्योंकि हमें ठाकुर जी को खाली पात्र में स्नान नहीं कराना है। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप तुलसी दल भी ले सकते हो। मैंने आपको फूल बताए हैं, तुलसी दल भी बताया है, आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारे पास में पुष्प भी नहीं होते हैं और ठंड भी अधिक है, तो हमारी तुलसी भी सूख गई हैं। तो ऐसे में क्या करें, क्योंकि फागुन मास के महीने में हमें लड्डू गोपाल को खाली पात्र में स्नान नहीं कराना होता है। तो ऐसे में आप स्वास्तिक बनाकर भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हो। मेरे प्यारे भक्तों, इनमें से आप कोई ना कोई सेवा ठाकुर जी को अवश्य ही दें, क्योंकि फागुन का महीना बड़ा ही उत्तम होता है। फागुन का जो महीना है वह लड्डू गोपाल यानी श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित है, और साथ ही भगवान श्री विष्णु को भी समर्पित है। इसलिए लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करेंगे हम फागुन के महीने में। वैसे तो प्रतिदिन हम अपने लल्ला को स्नान कराते हैं, लेकिन फागुन माह के महीने में हमें ठाकुर जी को विशेष स्नान कराना होता है। हम ठाकुर जी को जब भी स्नान कराते हैं तो जो उनका स्नान वाला जल होता है उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप ठाकुर जी को स्नान कराएं। और फागुन के महीने में ठाकुर जी को इत्र से स्नान कराने का भी अधिक महत्व होता है। यदि आप ठाकुर जी को इत्र से स्नान नहीं करवा सकते हो
तो आप ठाकुर जी को इत्र की मालिश दे दीजिए, आप ठाकुर जी को इत्र लगा दीजिए। लेकिन फागुन के महीने में इत्र लगाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप इनमें से कोई ना कोई इत्र सेवा ठाकुर जी को अवश्य ही दें। फागुन के महीने में इत्र का भी अधिक महत्व होता है। स्नान कराने के बाद हम ठाकुर जी को एक सॉफ्ट टॉवल से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। अच्छी तरह पोंछने के बाद ही उनको वस्त्र धारण करवाएंगे। फागुन का महीना है तो हम अपने ठाकुर जी को रंग बिरंगे ही वस्त्र धारण करवाएंगे, क्योंकि फागुन का महीना होली का महीना है और होली के महीने में हम अपने लड्डू गोपाल को रंग बिरंगे रंगों की तरह ही वस्त्र धारण करवाएंगे। मैंने अपने लल्ला को येलो और पिंक कलर की पोशाक पहनाई है, तो आप बताना कि मेरे ठाकुर जी की पोशाक कैसी लग रही है। पूरे 40 दिन तक हम ठाकुर जी के साथ होली का उत्सव मनाएंगे और उनको प्रतिदिन गुलाल लगाएंगे, क्योंकि होली रंगों का त्यौहार है और हमारे ठाकुर जी, हमारे लल्ला को होली काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। ब्रज में होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और बरसाने में लठमार होली भी खेली जाती है। इसलिए हम लोग भी ठाकुर जी के साथ प्रतिदिन 40 दिनों तक होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। उनके गालों पर रोज गुलाल लगाएंगे। अगर आपके पास गुलाल नहीं है तो आप ठाकुर जी के साथ फूलों से भी होली खेल सकते हो। कि हमारे ब्रज में गुलाल और फूल दोनों की ही होली होती है और हमारे ठाकुर जी को फूल और गुलाल दोनों की ही होली काफ़ी ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे तरह के फूल आते हैं। तो आप लड्डू को फूल समर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे ब्रज में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर पुष्प आते हैं, जिन्हें पीस कर लड्डू गोपाल के लिए रंग भी बनाया जाता है और लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की भी होली खेली जाती है। लड्डू गोपाल जी के साथ जो भी भक्त होली खेलने आता है, उसके साथ भी हमारे ब्रज में बड़े ही धूमधाम से गुलाल एवं फूलों की होली खेली जाती है, क्योंकि होली का त्यौहार प्रेम भाव का है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी, हमारा लल्ला होली का रसिया है, तो आप उनके साथ होली खेलना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे लल्ला को राधा रानी जी के साथ होली खेलना और अपने भक्तों के साथ होली खेलना काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। ये प्यारे भक्तों, फागुन मास का महीना इसलिए भी खास होता है क्योंकि फागुन मास के महीने में ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। गोपाल जी को श्रृंगार कराने के बाद, गुलाल लगाने के बाद उनको दर्पण अवश्य ही दिखाएं। आखिर उनको भी तो पता चले कि उनके भक्त ने उनको कितना अच्छा तैयार किया है और उनके साथ किस प्रकार से होली खेली है। पण दिखाने के बाद उनको इत्र अवश्य ही लगाएं। और फागुन का महीना है और मौसम भी इतना अच्छा है, तो इतने अच्छे तरह तरह के पुष्प हैं, तो ठाकुर जी को पुष्प समर्पित ज़रूर ही करें। लड्डू गोपाल जी को पुष्प समर्पित करने के बाद अब हम उनकी आरती करेंगे और आरती करने के बाद अब हम उनको आरती देंगे कि प्रभु हमारी आरती स्वीकार करो। अब हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, जो भी हमारी पूजा में कमी हुई है उनको माफ़ करें और प्रभु हमारी पूजा को स्वीकार करें। मांगने के बाद अब हम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। हम ठाकुर जी को जब भी भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं तो हम घंटी भी अवश्य ही बजाते हैं। अगर आप घंटी नहीं बजाते हो तो 3 बार ताली अवश्य ही बजाएं, ताकि हमारे ठाकुर जी भोग स्वीकार कर सकें। आशा करती हूँ कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि फागुन मास में हमें ठाकुर जी की विशेष सेवा कैसे करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। श्री हरिदास।